नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं ऐसी न्यूज़ टीम के साथ सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है और संत गरीबदास जी महाराज जी के अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कुछ भक्तों के विचार। तो दर्शकों, ये हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे, जहां पे आप देख सकते हो कि कुछ माइयाँ यहाँ पे सेवा कर रही है। बहुत सारी सिक्योरिटी से यहाँ चल रही है। तो आइए इनसे पूछते हैं इतनी सिक्योरिटी क्यों है। नमस्कार मैम। सत साहेब, आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला दासी है। मैम, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इस समागम में इतनी सिक्योरिटी क्यों हो रही है? यहाँ के सिक्योरिटी यहाँ पर अभी दिव्य यज्ञ दिवस चल रहा है। दिव्य यज्ञ दिवस के मतलब है यहाँ पर हमारे भक्त लोग, जितना हमारे भगत भी आता है, जगत भी आता है, तो हम लोग के ऐसे सिक्योरिटी महिला लोग का, पुरुष लोग का अलग है, महिला लोग को अलग है। अब महिला लोग क्या करते हैं, कोई तो भगत तो पिएगा नहीं, जगत तो पी लेता है, खैनी सिगरेट ले आता है, कुछ चक्कू सक्कू क्या नशालू पदार्थ भी होगा, कोई बदमाशी तरफ से कुछ भी ला सकते हैं। तो इसीलिए हम सब वो करते हैं कि इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम सब पठा देते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा प्रणाम स्थल की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपने गुरु को सबसे पहले आके दंडवत करते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा जूता घर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आश्रम की साफ सफाई बनी रहे। तो आइए हम कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, ये सेवा कैसे चल रही है और क्यों चल रही है, उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सर, ये जूते घर की व्यवस्था, मतलब ये इतनी व्यवस्था क्यों की जा रही है? जितने भी भक्तजन श्रद्धालु जन आ रहे हैं, उनके जूता चप्पल व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, ताकि भुलाए ना, उनका जूता गुम ना हो, इसलिए टोकन सहित रखा जाता है। धन्यवाद। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं मेन पंडाल पे, जहाँ पे प्रणाम स्थल की भी व्यवस्था, यहाँ पे भी प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है और भक्तों की तरफ अलग व्यवस्था की गई है और माइयों की अलग व्यवस्था की गई है। तो हम चलते हैं जहाँ पे अखंड पाठ हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ की वाणी चल रही है। तो आइए एक माई से पूछते हैं, ये अखंड पाठ का महत्व क्या है और क्यों ये किया जा रहा है। नमस्कार मैम। सत साहेब। आपका नाम? गंगा दासी। मैम, आपसे ये सवाल पूछना चाहिए, जो गरीबदास जी महाराज जी का पाठ चल रहा है, अमर ग्रंथ की वाणी जो चल रही है, इसका क्या महत्व है और क्यों चलाई जा रही है? ये ना एक सत्यनारायण कथा है, जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे ना, उसी टाइम से लिखा हुआ है, सदग्रंथ है। इसका पाठ जो तीनों ताप नाशने के लिए जो सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं ना, उसमें से क्या लाभ मिलता है, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है वही लाभ इसमें से भी मिलता है, और अपना पाप कर्म नाश करने में इसका सहयोग है। इसलिए हम इस पाठ को चलाते हैं, इस भंडारे को यहाँ पर गुरुजी चलाते हैं। हम तो सहयोगी हैं, सहयोग कर रहे हैं। परमात्मा सब कुछ कराते हैं, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं। और फिर इस पाठ में से जो भंडारा खाओगा, वो पाओगा, जो आएगा, इनमें से अपना जो पाप कर्म दुष्कर्म होता है ना, ये नश जाता है और नाश होता है। ये गुरुजी बोल रहे हैं। मतलब ये जो वाणी सुनने मात्र से ही ये जो पाप है, पाप कर्म है, वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हाँ, गुरुजी यही बोलते हैं। और गुरुजी एक टीचर की तरह हमें वो सदग्रंथ निकाल कर दिखाते हैं और एक एक लाइन दिखा कर समझाते हैं। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा हलवा प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, जिसे शुद्ध देसी घी से बनाया जा रहा है। और मेरे दूसरे साइड आप देख सकते हैं, जो हवन यज्ञ, ज्योति पाठ जिसे कहा जाता है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और हम चलते हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उनसे पूछते हैं कि ये ज्योति हवन यज्ञ का अर्थ क्या है। नमस्कार सर। सत साहब। सर, आप मुझे ये बता सकते हैं, ये हवन यज्ञ क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्यों ये किया जा रहा है? ये शास्त्र विधि अनुसार इसको हवन यज्ञ बोलते हैं। परमात्मा का अमृत वाणी में बोलते हैं, प्रथम यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, चौथी यज्ञ प्रथम यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचों यज्ञ ज्ञान की बोलती है। ये हवन यज्ञ है, इसको शास्त्र विधि अनुसार इसको हवन यज्ञ बोलते हैं।
और सर एक और सवाल पूछना चाहते हैं, इसमें कितना क्विंटल घी मतलब डाला जाता है एक दिन में? एक दिन में इसके 3 दिन का हवन होता है। 3 दिन में इसको 1 क्विंटल गेहूँ डाला जाता है। धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, हम यहाँ पहुँच चुके हैं धनुषा आश्रम के ब्लड डोनेशन कैंप में, जहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ कितने लोगों की भीड़ है जो ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार सर। सच्चा है। सर आपसे ये सवाल करते हैं कि आप ये जो ब्लड डोनेशन करने जा रहे हो, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी पूर्ण ब्रह्म कबीर करतार सदगुरु रामपाल जी महाराज के कृपा से हम सब जो परमात्मा समाज सुधार काम कर रहे हैं, इसी से प्रेरित होके हम लोग जितना भगत जन उपस्थित है, मालिक के दया से हम निःशुल्क ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये सब पूरा निःशुल्क है? जी परमात्मा की दया से ये सब निःशुल्क है। तो चलिए यहाँ के मेन सेवादार से हम पूछते हैं विस्तार से कि ये ब्लड डोनेशन का यूनिट एक बंदे का कितना यूनिट लिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपका नाम? हमारा नाम वीरेंद्र के यादव हुआ। सर ये जो सेवा चल रही है निःशुल्क चल रही है? एकदम पूरा निःशुल्क है सर। सर एक और सवाल पूछना चाहते हैं, एक बंदे का कितना यूनिट लिया जा रहा है? ये सिंगल बैग है, समझ गया ना? सिंगल बैग में एक ही यूनिट आता है। अब दूसरा आपको होता है ट्रिपल बैग भी होता है, 4 ओटा भी होता है उसमें। तो 4 वाला भी में आपको एक ही वाला बैग में हम कलेक्शन करते हैं। सिंगल बैग हो गया आपको 350 ml, और ट्रिपल बैग में हम कलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें आपको 450 ml होता है। तो इसको हम एक बंदा को मात्र दे सकते हैं। अगर हम इस बैग में कलेक्शन करेंगे तो एक ही मरीज को हम दे सकते हैं। अगर 4 गो वाला बैग जो होता है ना, उसमें जो कलेक्शन करेंगे तो आपको ब्लड में तो सभी आदमी को मालूम होगा RBC WBC प्लेटलेट्स होता है, तो वो अलग अलग करके अलग अलग किस्म को पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कि आपको बर्न का पेशेंट हो गया, जैसे जो आग में जो पका हुआ रहता है ना, जला हुआ, वही सब पेशेंट को आपको PRP प्लेटलेट का ज़रूरी लगता है। जब तक वो जल जाता है ना, तब तक तब उस अवस्था में आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि उसको PRP चाहिए, FFP चाहिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहता है उसको, वो चाहिए। तो वो 4 गो वाला में कलेक्शन करने से हम लोग का वो फायदा होता है कि हम एक बैग से एक डोनर से हम 4 आदमी को जान बचा सकते हैं, और वही फ़र्क है इसमें। धन्यवाद सर। हाँ सर, वेलकम। नमस्कार सर। सत साहेब जी। आपका नाम? मेरा नाम संतोष दास है। और आप कहाँ से हो? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। सर ये सब जो व्यवस्था चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा, ये सब क्या निःशुल्क है? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है। और ये सब कैसे संभव है? मतलब इतने लोगों का ब्लड डोनेशन मतलब करवाना, कैंप लगवाना, ये सब निःशुल्क सब कुछ, ये कैसे संभव है? ये हमारे गुरुदेव जो है संत रामपाल जी महाराज, वो एक स्वच्छ और समाज सुधारक संत हैं, और उनका भारत में 11 आश्रम है और एक नेपाल में है। सभी आश्रम में उनके जो अनुयायी है, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य अनुयायी है, भगत एवं जगत सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और सारे आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, जिसमें निःशुल्क ब्लड डोनेशन किया जा रहा है उनके अनुयायी के द्वारा, समाज के लिए, मतलब समाज के हित के लिए। और हमारे साथ यहाँ नेपाल के भी एक भगत जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका वो पूरे नेपाल के श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? तिलक दास। सर आप नेपाल के और पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सारा विश्वको जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीका हामी अनुयायीहरूले हर चाहिँ कार्यक्रममा हामी ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्दछौँ। इन्डियाको 10वटा आश्रममा र हाम्रो नेपालको एउटा धनुषा आश्रममा पनि आज हाम्रो दोस्रो दिन रक्तदान शिविर हुँदैछ। र हर चाहिँ हामी चाहिँ बिरामीहरूलाई कहीँ पनि बिरामीहरू रगतको अभावले चाहिँ मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ सधैँ रक्तदान शिविर राख्छौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले पनि सुझाव सल्लाह दिनुहोला। ठिकै छ।